महाराष्ट्र दिन के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र ये केवल प्रांत नहीं तो ये महाराष्ट्र हमारा धर्म है। और शिव शाहू फुले अम्बेडकर की सौगात देते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ते रहा है। पुरोगामित्व जो है ये हमारी दिलों की धड़कन है। मगर आए दिनों महाराष्ट्र को गायपट्टा बनाने की जो कोशिश सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के माध्यम से भी महाराष्ट्र की अहमियत खत्म करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज 1 मई है, आज से जो है गवर्नमेंट मराठी सिखाना शुरू करेगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब एग्रेसिव मूव जो है गवर्नमेंट ने लिया? कहा तो है कि 15 अगस्त तक जो है हम मोहलत देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जिसने मराठी नहीं सीखा तो उनके ऊपर कार्रवाई। मराठी जो है वो ज़रूर जहाँ पर की भाषा है, आप जो भी राज्य में जाते हो वहाँ की भाषा जो है उसको अवगत करना ये हर किसी का एक धर्म होता है। और इसको राजनीतिक तरीके से न देखते हुए यहाँ की जो भाषा है, यहाँ बहुत लोग जो मराठी भाषा बोलते हैं उसका सम्मान करते हुए मराठी भाषा सबने बोलने का कोशिश करना चाहिए और मराठी सीखना चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से वृद्धि हुई है। कांग्रेस ने इस बारे में एक ट्वीट करके आज कमर्शियल हुआ है, कल घरेलू गैस हो जाएगा, परसों डीजल हो जाएगा, फिर पेट्रोल हो जाएगा। बहुत हुई क्या महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का जो नारा था उसको भी एक जुमले के तौर पर उल्टा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो डॉलर की तुलना में जो हमारा रुपया है, हमारी करेंसी जो है वो भी उसने भी एक नीचांक जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वहाँ पर पहुँचे है। तो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जो पूरा राजपाट चौपट किया उसका ये नतीजा है। एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं वेस्ट बंगाल में, कहीं पे बीजेपी की सरकार वापस बनने की तैयारी दिख रही है। लोगों में उत्साह अलग तरीके से हमें नजर आ रहा है। पूरी सरकार, पूरा चुनाव आयोग, ये सारे लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ में बहुत ही निचले स्तर पर जाते हुए घिनौनी साजिश करते हुए वहाँ उन्होंने सारा चुनाव जीतने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल भी एक उसी कड़ी का, उसी साजिश का एक अध्याय होगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि गुंडा राज हम खत्म करेंगे, वहीं जो है पोलिंग बूथ पे टीएमसी के गूंज जो है वो आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जो गुंडे हैं जिनका किरदार दंगों फसाद से रहा है, जिनके नेता तड़ीपार एक जमाने में हुआ करते थे, उनके मुंह से गुंडागर्दी को खत्म करने की बात शोभा नहीं देती। सर एक बार आप वापस मतलब ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि इस बार वापस जो है ईवीएम हैक। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग ने पिछले दिनों आप उनके ट्वीट देखोगे और उनकी भूमिका देखोगे तो बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर आते हुए उन्होंने टीएमसी के खिलाफ भी जो बातें की है उसको लेके कुल चुनाव आयोग का ही जो पूरा किरदार है वही शक के घेरे में है। और कल जो स्ट्रांग रूम में जो पाया गया वो उसकी पुष्टि करता है। तो श्रेय कि ये गैंग ऑफ ट्रिपल इंजन सरकार है, हम बार बार लगातार बोलते आए। अब अजीत दादा जाने के बाद उनका पक्ष कहीं ना कहीं देवेंद्र जी ने अपने जेब में रख लिया है। मगर अब दो जो गुट है, दो गैंग है, एक एकनाथ शिंदे जी की और दूसरी देवेंद्र फडणवीस की, इनकी जो गैंग वॉर है वो मिसिंग लिंक के दरमियान भी दिखाई दे रही है। मगर मिसिंग लिंक है जो है वो भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ है, गवर्नेंस की मिसिंग लिंक है, जो गुंडागर्दी का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके साथ एक मिसिंग लिंक है, किसानों के साथ मिसिंग लिंक है। तो मिसिंग लिंक जो है ये सरकार ही जो है ये मिसिंग लिंक इसका नाम दे देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मिसिंग लिंक को अजित पवार जी का नाम इस तरीके की मांग भी रखी गई थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल एकनाथ शिंदे खुद जाके पूरे उद्घाटन से पहले उन्होंने वहाँ पे फोटो सेशन भी किया हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन बनेगा इसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नजर आ रहा है। हाँ, मोदी जी अकेले जाके जो देखने का उनका जो एक आदत थी वही आदत अभी कहीं ना कहीं शिंदे जी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो श्रेय की नहीं, तो श्रेय के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ठेकेदारी जो है वो भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है और ये जो पहले कहा ये गैंग वॉर है और उसी का ही नतीजा है। लेकिन कांग्रेस चाहते हैं कि अजित पवार के नाम से मिसिंग लिंक का नाम रखा जाए। शासन उनका है, अजित पवार एक कद्दावर नेता है, वहाँ के लोगों की यदि मांग है और शासन का अधिकार है वो उसको फैसला ले। सर पहले विधान परिषद, पहले राज्यसभा फिर विधान परिषद, आप बार बार कांग्रेस सरेंडर के मोड में जा रही है। क्या वो वजह है कि कांग्रेस हर चीज़ सरेंडर करते जा रही है, अपना दावा क्यों छोड़ रही है? नहीं, देखिए हमारे 16 विधायक है, शिवसेना के 20 है और 10 राष्ट्रवादी के हैं। कहीं ना कहीं सीनियर होने के नाते और राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंतन हुआ और उसके तहत एक भावनिक तौर पर कहीं ना कहीं शरद पवार जी को राज्यसभा में भेजने का फैसला हुआ। अब दूसरा जो है संख्या के बल के अनुसार हमसे 4 सीटें ज़्यादा शिवसेना के पास है, इसलिए अभी वो है। अगली बार जो है
कांग्रेस वहाँ पर प्रायोरिटी लेते हुए वहाँ नजर आएगी। थैंक यू सो मच। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार को नागरिकों को तोहफा देना चाहिए। गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर महाराष्ट्र सरकार ने तोहफा दिया। कैसे देखते हैं? 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये एक जुमला सुनने आया था। आज तब से लेके आज तक गैस सिलेंडर जो है वो 1000 के पार अभी जा चुका है। इतना ही नहीं तो डीजल पेट्रोल भी जाने वाला है। तो मोदी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, जो कमर तोड़ महंगाई बढ़ाई है, ये उनका असली स्वरूप है। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट जो है वो 2 दिन में आने वाले हैं। ऐसे में रिजल्ट के पहले बीजेपी ने उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो बुलाई है। कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव? साजिश से पूरा चुनाव जो है, हर चुनाव घेरा रहता है। मगर बंगाल में उन्होंने चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम संस्थाओं के साथ साथ बीजेपी ने वहाँ गणतंत्र को डुबाने का काम किया है। सरकार महाराष्ट्र शक्ति पर जोर दे रही है, लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने शुरुआत में आज मराठी में बात की, फिर उसके बाद पूरा स्पीच जो है इंग्लिश में दिया, उसका अनुवाद बाद में किया गया। कैसे देख रहे हैं इस दो दोहरी भूमि को? उन्होंने बोलने का प्रयास करना चाहिए था, कोई हर्ज नहीं। मगर मराठी के साथ जो खिलवाड़ करने वाले जो ये लाए जाते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, उन पर वो दस्तखत ना करे, बस इतनी मांग है उससे। थैंक यू, थैंक यू। सर आज महाराष्ट्र दिन है, क्या आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र ने देश को दिशा दी है। इस बार भी महाराष्ट्र देश को दिशा देगा ऐसी अपेक्षा करते हैं। ये धर्म, प्रांत, भाषा, इसके ऊपर महाराष्ट्र है। स्वाधीनता संग्राम 80% स्वाधीनता संग्राम की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लड़ा गया, बंगाल और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों ने एक रखने की भाषा, प्रांत, प्रांतीय अस्मिता, भाषीय अस्मिता, इसको संभालते हुए तो वो महाराष्ट्र की है। तो आज महाराष्ट्र दिन के ऊपर उपलक्ष्य में और गुजरात दिन के भी उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और ये एका बना रहे ऐसी अपेक्षा करूँगा। शुभकामनाएं आपने दी। सरकार ने भी एक तोहफा दिया है, एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल है उसकी कीमतों में वृद्धि करके। कैसे देख रहे हैं इस कीमतों में वृद्धि को? नहीं, आप ऐसा क्यों मोदी जी के बारे में कहते हैं? उन्होंने तो राहत दी है। 993 तो बढ़ाया है, 1000 बढ़ाया रहता तो 7 रुपये उन्होंने नहीं बढ़ाया है, कम किया है। 993 बढ़ाया है तो उन्होंने तो राहत दी है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल देखे होंगे सबने, आपने भी नज़र डाली होगी। आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल जो रुझान आ रहा है शुरुआत में वो सही है? और कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की कोशिश आपको लगता है की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। स्ट्रांग रूम में जिस तरह से बैलेट पेपर के साथ खिलवाड़ करते हुए पकड़े गए सीसीटीवी में, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है, सबसे अहम बात। और लोकतंत्र को किस तरह से कुचला गया है वो भी देखा गया है। उसके बावजूद मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन घटते जा रही, इसका उदाहरण जो है ये 5 राज्यों के चुनाव जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने लाएंगे। लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं रही है कांग्रेस की। कहाँ हम केरला जीत रहे, तमिलनाडु हमारा गठबंधन जीत रहा है, असम में हम अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है तो हमने शुरू से शुरुआत की है, शून्य से शुरुआत की है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने वाला इकलौता दल है कांग्रेस, इकलौती पार्टी है कि जिसका प्रेजेंस ये चुनाव में पूरे वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देगा। तो आज प्रेजेंस दिख रहा है, कल सत्ता दिखाई देगी। लेकिन इतने सारे राज्यों के चुनाव हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंटरनली भी चीज़ें सोचनी चाहिए? आसाम की आपने बात की, वहाँ पे तो एग्जिट पोल ऐसे दिखा रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है आसाम में। एग्जैक्ट पोल के लिए इंतजार करो ना। वो उन्होंने जिस तरह से डिलिमिटेशन किया, आप लद्दाख का मसला ले लीजिए या फिर आसाम का ले लीजिए, किस तरह से डिलिमिटेशन किया आपके हमारे सामने है। किस तरह से माइनॉरिटी हुड को और माइनॉरिटी में लाने के लिए मतदार संघ बड़े किए गए, छोटे किए गए, उनका साइज बदला गया है। तो अपने फेवर में करने के लिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति के सहूलियत के मुताबिक वो डिलिमिटेशन किया गया है और इसके बल पर ये सारी बातें हो रही। उसके बावजूद कांग्रेस अच्छा कर रही है, मैं दावे से आपको बता रहा हूँ। टीवी की पार्टी का जिस तरह से एग्जिट पोल में विजय थालापति का आ रहा है, उनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि आगे जाके उनके साथ भी पार्टियां? देखो, नया दल है, नए दल के बारे में मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनको शुभकामनाएं ही दूंगा। और एग्जिट पोल जो है वो 3-4 दिन के लिए उनको खुश रहने दो ना। क्या तकलीफ क्या है? बेचारे मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए तरह तरह के एग्जिट पोल देते हैं। किसको मानेंगे हम?
कोई कहता है 15-20% उनको वोट मिलेंगे लेकिन सीट में कन्वर्शन नहीं होगा। कोई कहता है कि बम बम एक नया शब्द आया है कि TVK की बम बम, थलपति की बम बम। बीजेपी की नहीं हो सकती तो चलो भाई TVK की कर लेते हैं। तो 5 में से 2 पोल अलग कहते हैं, 3 पोल अलग कहते हैं। वेस्ट बंगाल के लोकल पोल अलग कहते हैं और कुछ नेशनल लेवल की पोल जो है, कंपनियां जो है वो अलग कहती है। तो इस पर भरोसा कैसे करें? तो MIM को जिस तरह से बी टीम कहा जाता है कांग्रेस द्वारा बीजेपी की, आपको लगता है TVK भी कहीं ना कहीं वही उसमें कहने वाली क्या बात है? MIM के बारे में कहने वाली क्या बात है? बियॉन्ड डाउट वो प्रूव है, सिद्ध होता है। मुझे बताओ, सारे विपक्ष के नेताओं पे इनकम टैक्स CBI ने एक्शन ली है। जो MIM 2014 के पहले हैदराबाद से बाहर नहीं निकली थी, वो अचानक से 25-30 हज़ार के प्रोग्राम लेने लग गई। लोगों की भीड़ के उनके प्रोग्राम होने लग गए, मीटिंग्स होने लग गई है और सारे देश में अचानक से वो चुनाव लड़ने लगे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक छोर पे वो खड़े हैं कम्युनलिज्म के, दूसरे छोर पे बीजेपी खड़ी है। तो बी टीम है, बताने की जरूरत क्या है? बैलेट पेपर का आपने जिक्र किया, TMC के नेता ने बैलेट पेपर पर सवाल उठाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जितने भी बैलेट पेपर पे चुनाव हुए थे, जितने भी वोटिंग हुई थी, वो सारे सुरक्षित है। इसके CCTV भी हमारे पास है, हम देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। ये तो भाजपा चुनाव आयोग की वाइट है ना, लेकिन जो आंखों से दिखा उसका क्या करोगे? जो पकड़ा गया उसका क्या करोगे? कुछ उसकी SOPs होती है। अगर स्ट्रांग रूम खोलना भी है तो जितने एजेंट होते हैं सारे दलों के, उनको इन्फॉर्म करके उनके सामने खोलकर जो कार्रवाई करनी होती है। ये चोरी छुपे क्यों कर रहे हैं? तो भाजपा चुनाव आयोग की बात पे भरोसा मत कीजिए। लोकतंत्र की सवाल है, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र तो खेल कर रहा है लोकतंत्र के साथ।